नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। देश गौरवान्वित है, प्रफुल्लित है और पूरे देश में और विश्व भर में जिस तरीके से कल जश्न मना, एक इतिहास की नई इबारत लिखी है माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। कल उन्होंने जिस तरीके से राम लला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राम और देव, जिस तरीके से उन्होंने कहा भाषण में, उन्होंने देश की जनता और पूरे सनातनी समाज से ये आग्रह किया है, उन पर ये जिम्मेदारी डाली है कि अब राम राज्य कैसे बनेगा। उसमें सिर्फ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से राम राज्य नहीं होगा, राम राज्य के लिए कुछ ना कुछ जिम्मेदारी, और उन्होंने आह्वान किया है। उनका सीधा सीधा ये मानना था कि अब जिम्मेदारी हम सनातनियों की है। 500 साल पुराना जो कलंकित इतिहास था, जो हजारों साल से जो सनातन को खत्म करने की जो कोशिश की जाती थी, उसके बाद भी संघर्षशील यह समाज फिर से एक बार प्रफुल्लित है और गौरवान्वित है कि हम एक बार फिर ट्रैक पर आए हैं। हम इसी मुद्दे पर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, देश के विख्यात पत्रकार श्री ललित शास्त्री जी हैं। हम उनका आपको स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। क्या लगता है आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा है, जो उन्होंने आह्वान किया है, उसको हमारे दर्शकों को आप डिफाइन करें कि क्या राम राज्य की परिकल्पना में माननीय मोदी जी का क्या अभिप्राय है? देखिए, कल अयोध्या में नया मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल सिर्फ राजनेता नहीं, ऋषि तुल्य सबके सामने उपस्थित हुए और इस अवसर पे उन्होंने एक व्रत किया था, 11 दिवसीय व्रत, और बहुत कठिन व्रत था। और जब वो व्रत करते हुए और कल प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मंदिर में उपस्थित हुए, तो एकदम से मेरे मन में आया, कुछ ही दिन पहले मैं कालिदास कृत रघुवंश का हिंदी अनुवाद स्वर्गीय मेरे पूज्य पिता अनंत मराल जी शास्त्री द्वारा उनका जो अनुवाद किया गया रघुवंश का, वो पढ़ रहा था। तो द्वितीय सर्ग जो है रघुवंश का, उसमें बताया कि किस प्रकार राजा दिलीप, उन्होंने सपत्नी व्रत किया संतान प्राप्ति के लिए। और वो जो मैंने पढ़ा जो द्वितीय सर्ग, तो उसकी एक छाप छूट गई कि व्रत होता क्या है। और मोदी जी ने उसी प्रकार व्रत किया। तो जब वो उपस्थित हुए तो मुझे लगा बिल्कुल राजा दिलीप का स्मरण हो आया। जब मैं राजा दिलीप की बात करता हूँ तो उन्हीं से शुरू होता है रघुवंश। राजा दिलीप, राजा रघु, अज और राजा दशरथ, इनके पुत्र फिर भगवान श्री राम। तो मोदी जी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने, जैसा आपने कहा है, उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सब लोग 500 साल तक इंतज़ार करते रहे। ये एक हमारे लिए बहुत, सभी के लिए, ये एक, मैं कहूँगा सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक शर्म की बात थी कि रामलला एक तंबू में रहे। उनका मंदिर ध्वस्त किया गया 500 साल, उसको बनाने में हमें 500 साल लग गए। पर इस इतिहास की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने बहुत उचित शब्दों में ये कहा कि जो काल चक्र है, जो समय का चक्र है, ये एक तारीख 22 जनवरी 2004 इतिहास में दर्ज हो गई है और एक नया काल चक्र शुरू होता है। हम अपनी पीड़ा पिछले 1000 वर्षों की, उसको पीछे छोड़ के ऐसा आगे बढ़ें कि आज से 1000 साल बाद जब लोग पीछे मुड़ के देखें तो 22 जनवरी को याद करें, जब ये भव्य मंदिर बना, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की। और ये बहुत महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री ने इस बात के ऊपर उनका जोर था कि मंदिर बन जाने से सब कुछ नहीं हो जाता। देश को अगर महान बनना है तो देश के हर नागरिक को
आहुति देनी पड़ेगी, एक यज्ञ में उनको प्रयत्न करना पड़ेगा। और हमारा जो सनातन का जो दर्शन है, हमारा जो ज्ञान है, जो ऋषि परंपरा से आगे बढ़ा है, हमें उस ज्ञान को से एक होना पड़ेगा और अपने में हमें बहुत सारी बातें समावेश करनी पड़ेंगी और नागरिकों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति। क्या है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो सबसे पहले ये ज़रूरी है, हर नागरिक को ये समझ लेना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना चाहिए, हम कौन हैं, हम इस धरा पे, इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। ये ज़रूरी है समझ लेना कि हमारा उद्देश्य देश के प्रति, ये बहुत आवश्यक है कि देश के प्रति हमारा उद्देश्य क्या है और देश के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है। उद्देश्य और उत्तरदायित्व। और जब उत्तरदायित्व की बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, किसी भी नागरिक को यह नहीं सोचना चाहिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत एक अदना सा इंसान हूँ, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। तो इस पे उन्होंने रामायण में से उस गिलहरी का जिक्र किया जो राम सेतु बन रहा था तो जाती थी, एक तिनके उठा उठा के पुल बनाने में मदद की और भगवान राम के उद्देश्य प्राप्ति में मदद की, अपने जितना कर सकती थी। तो ये कहकर के उदाहरण तो दिया उन्होंने और पर साथ ही साथ ये भी कहा, राम सेतु, भगवान राम की रावण पर विजय और कल 500 साल के इतिहास पे हमारी विजय। तो उन्होंने कहा जब हम विजय की बात कर रहे हैं तो हमें विनय बहुत ज़रूरी है, विनय बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति का सम्मान करे, विनय पूर्वक सम्मान करे, देश के प्रति जागृत हो जाए नागरिक लोग, देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। मतवैक हो सकता है, मतभेद हो सकता है, पर देश में नागरिकों के बीच रत्ती भर भी दुश्मनी की जरूरत नहीं है किसी भी बात को लेकर। आपसी की वजह से सनातन कमजोर नहीं होना चाहिए। हाँ, और सनातन धर्म तो ये कहते ही है कि आपका कोई भी मार्ग हो ईश्वर तक पहुंचने का, पर एकः सत् विप्रः बहुधा वदन्ति, जो सच है वो एक है। पर जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपने अपने मार्ग से सच तक पहुंचते हैं, पर सच तो एक ही है। हमारे मार्ग में मतभेद हो सकता है, किस मार्ग से हम पहुंच रहे हैं। उन्होंने एक बात और कही सर कि राम समस्या नहीं समाधान है। बहुत खूब जी, बिल्कुल। देखिए, राम के व्यक्तित्व को अगर हम वाल्मीकि रामायण से लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस तक अगर देखें तो जो राम का जो स्वरूप है, आप गौर करिए, राजा बन रहे हैं, मुकुट धारण करते, अयोध्या के राजा बनते और अगले ही पल उन्हें आदेश हुआ कि वनवास का। शिकन नहीं आई, आज्ञा का पालन करना, और जंगल में प्रस्थान होता है, वज्र गिरता है, सीता प्रसन्न। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ छाती पीट के रोने लग गए, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया और आगे बढ़े और इस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे और अंत में जिस मार्ग पे चले उनको विजय हासिल हुई। तो एक मैसेज मिलता है कि हर परिस्थिति में, कठिन से कठिन, कठोर से कठोर, हर परिस्थिति में अपना आपा ना खोएं, अपना मार्ग प्रशस्त करें, आगे बढ़ें, उद्देश्य पूर्ति के प्रति समर्पित रहें और तैयारी पूरी करें, बिना तैयारी के आगे ना बढ़ें। तो तैयारी पूरी करें अगर, और उद्देश्य के प्रति के लिए आगे बढ़ें। हर नागरिक का कुछ इसमें
उसको उसकी जिम्मेदारियां हैं, अगर इसको हम सीधे साफ शब्दों में लें तो देखिए, हर व्यक्ति अगर अपने आप से ये सवाल पूछने लगे, यही सवाल जो हैं ये भगवत गीता में भी आते हैं, अगर वो सवाल पूछने लगे हम कौन हैं, हम इस धरा पे क्यों हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो देखिए उद्देश्य की बात उठती है। और पहले हम कौन हैं, तो हम मनुष्य, पशु नहीं हैं, मनुष्य हैं। तो जो पशु है वो बहुत ही स्पष्ट है, पशु जन्म लेता है, पशु बड़ा होता है, खाता पीता है, प्रजनन होता है और मर जाता है। पर मनुष्य और पशु में फर्क क्या है? सोचने की शक्ति है, अपनी जिम्मेदारियां समझने की शक्ति है, समाज है और समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व, समाज, देश, काल, इसकी समझ। तो मनुष्य जो है उसको पहले तो ये समझना चाहिए हम कौन हैं। तो हम मनुष्य जाति में हमारा जन्म हुआ है और हमारा क्या उत्तरदायित्व है समाज के प्रति और देश के प्रति और विश्व के एक विशाल परिदृश्य में हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हम क्या योगदान दे सकते हैं। तो इन बातों के बाद ही हम अपने उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं। अब उद्देश्य निर्धारित करने में ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ये सोचने लगे कि हम तो भारत का राष्ट्रपति बन जाएंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उद्देश्य, हम फौज में जाएंगे और हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे और हम अपना योगदान देंगे। हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे। इस तरह से लोग अपने उद्देश्यों को निर्धारित कर सकते हैं और उस उद्देश्य के निर्धारण करने के बाद सोच लेने से तो बन नहीं जाएंगे, हमें शिक्षा हासिल करने की ज़रूरत होती है और उद्देश्य के प्रति हमें फोकस्ड रहने की ज़रूरत पड़ती है, समर्पण चाहिए। तो शिक्षा, तैयारी और जिसको कहते हैं आजकल स्किल डेवलपमेंट, तो ये सब तभी संभव है अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, हम अपने मन मस्तिष्क से अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर रहे होंगे। तो जरूरी है उचित और अच्छा भोजन करें, अच्छे विचार रखें, थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ें, मेडिटेशन करें, समाज में अपनी भागीदारी को समझें। यही प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट शब्दों में कहा कि सब लोग अपना योगदान दें और भगवान श्री राम और उनके जीवन से कुछ सीखें और विश्व में अपना स्थान बनाएं। और मुझे ये लगता है कि ये जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन गया है, ये एक संदेश है पूरे विश्व को, संदेश है सनातन धर्म का, संदेश है भगवान श्री राम का। और इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना योगदान दिया है और जिस तरह से इस उद्देश्य को पूरा किया है, यह जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दिस शुड बी रिटन इन गोल्डन लेटर्स, और इतिहास इसको हमेशा याद रखेगा। हाँ, यहाँ भाषण से अलग हटके मैं एक बात हाँ, जब भाषण की बात होती है उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी, देव से देश और राम से राज। तो देखिए, राम की महिमा, भगवान राम को उनका उचित स्थान हम दे पाए हैं। अब राम, हाँ, तो ये तो ईश्वर हैं, हमेशा थे, अनंत हैं, इन्हीं से सृष्टि चल रही है। तो देव से देश चलेगा, देश भी अनंत रहेगा, देश भी हमेशा चलेगा। हाँ, अगर हम अपने देवता भगवान श्री राम में विश्वास रखते हैं तो हमें अपने देश में भी उतना ही विश्वास होगा। और हमने भगवान श्री राम की अगर हम स्थापना कर सके हैं, उनको उनकी जन्म स्थली में हम एक भव्य मंदिर बना के उनकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो तभी एक अच्छा राज भी दे सकते हैं इस देश को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री ने
देव से देश और राम से राष्ट्र की बात की है और राज्य की बात की है, तो उनका सीधा उद्देश्य मुझे ऐसा लगता है कि हम सब संकल्पित हों और भारत उस दिशा में बढ़ रहा है कि वह एक बार फिर विश्व गुरु की तरफ तेजी से बढ़े। और उसके लिए कहीं ना कहीं अकेले प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी जी या अन्य दूसरे सरकार में बैठे लोगों की जगह से ज़्यादा जरूरी है देश के प्रत्येक नागरिक का गिलहरी की तरह योगदान। वह हमारे राष्ट्र को विश्व के शिखर पर पहुंचा सकता है। और हम उस दिन जितना गौरवान्वित राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा से हैं, उतने ही गौरवान्वित होंगे जब हमारा देश की प्रगति से, राष्ट्र की प्रगति प्रतिष्ठा से। बढ़ेगी। और यही उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी का था। हम एशियन पब्लिक टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहते थे कि वरिष्ठ पत्रकार श्री ललित शास्त्री जी के विजन में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कल भाषण था उस पर क्या विचार है, यही कोशिश थी। बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे अनुमति दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आप शो पर पधारे। नमस्कार। जय श्री राम। राम।